तो लास्ट टाइम मैंने बताया था तुम लोगों को डिजाइन ऑफ कंट्रोल यूनिट के बारे में, तो जिसमें थोड़ा सा पोर्शन रह गया है डिजाइन ऑफ कंट्रोल यूनिट का ऑलरेडी। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिस्क एंड सिस्क। तो इसका मीनिंग होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर एंड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो रिस्क और सिस्क क्या है कि प्रोसेसर डिजाइन के लिए दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं। एक तरह से ये मान के चल सकते हैं हम कि जो सिस्टम का परफॉर्मेंस है दैट डिपेंड्स ऑन द सीपीयू आर्किटेक्चर। तो सीपीयू आर्किटेक्चर की डिजाइन अप्रोचेस और दो कंट्राडिक्टरी अपोजिट अप्रोचेस हैं, रिस्क और सिस्क, लेकिन दोनों का पर्पज है टू मेक द सिस्टम फास्ट, दैट मीन्स टू बूस्ट द सिस्टम परफॉर्मेंस। तो अगर हम बात करें कि क्या स्लाइड नहीं आ रही? अब आ रही है? ठीक है। तो मैंने बताया कि जो प्रोसेसर्स डिजाइनर्स हैं, जो पब्लिक या कंपनी या पीपल्स प्रोसेसर को डिजाइन करते हैं, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रोसेसर के परफॉर्मेंस को बूस्ट करना। परफॉर्मेंस से मतलब है कि थ्रूपुट, पर यूनिट प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग पर यूनिट टाइम, ठीक है, दैट इज द परफॉर्मेंस यानी थ्रूपुट। या एक तरह से ये कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क दैट ए प्रोसेसर परफॉर्म्स पर यूनिट टाइम। तो अमाउंट ऑफ वर्क प्रोसेसर के लिए क्या है कि प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, और एज वी नो कि इट डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रक्शन। तो जितने इंस्ट्रक्शंस हैं, एवरी इंस्ट्रक्शन में परफॉर्म डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क, ओके, डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क। तो सिस्टम के परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली तो ये है कि जो सीपीयू है वो इंस्ट्रक्शन को कम टाइम में एग्जीक्यूट करे, ठीक है, मतलब इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम कम लगे। दूसरी अप्रोच ये है कि हर एक इंस्ट्रक्शन ज्यादा टास्क परफॉर्म करे, ठीक है। दोनों अपोजिट अप्रोचेस हैं कि जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है या तो वो कम टाइम में एग्जीक्यूट हो, या फिर हर एक इंस्ट्रक्शन मतलब हम इंस्ट्रक्शन से ज्यादा टास्क परफॉर्म करा सके, यानी सीपीयू के अंदर जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है वो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग मोर अमाउंट ऑफ वर्क। हाँ, नहीं, उतने ही टाइम में मतलब हम ये मान के चलते हैं कि या तो वो इंस्ट्रक्शन जितना टाइम ले रहा है, टाइम अगर हम मान लें टी, तो पहली चीज ये है कि टी टाइम से कम टाइम में वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो, पहली अप्रोच तो ये हो सकती है। दूसरा ये है कि उसी टाइम टी में वो इंस्ट्रक्शन ज्यादा टास्क, ज्यादा वर्क करे, ओके। तो ये दोनों अप्रोचेस हमारी रिस्क और सिस्क के रिगार्डिंग है। जो पहली अप्रोच है दैट इज टुवर्ड्स द रिस्क, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और दूसरी है वो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन के टुवर्ड्स है। अगर कोई इंस्ट्रक्शन ज्यादा टास्क कर रहा है दैट मीन्स कि वी प्रोवाइड मोर कॉम्प्लेक्सिटी टू दैट इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो। सिंपली जैसे कोई पर्सन है, अगर हम सोच रहे हैं कि वो ज्यादा टास्क, ज्यादा काम करे एक बार में, तो सिंपली कि हम उसको कॉम्प्लेक्स यानी उसकी जो स्ट्रेंथ है, पावर है, वो बढ़ाएंगे। तो अब अगर पहली अप्रोच लें कि इंस्ट्रक्शन हमारा कम टाइम में एग्जीक्यूट हो, ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है कि इंस्ट्रक्शन अगर एग्जीक्यूशन के लिए कम टाइम ले रहा है, दैट मीन्स कि एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन फास्टर होगा। यही बात हुई ना कि उसका एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स कि सीपीयू पर सेकेंड ज्यादा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। कोई इंस्ट्रक्शन कम टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका मतलब कि वो फास्टर है। दैट मीन्स कि सीपीयू एग्जीक्यूट्स मोर इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सीपीयू की क्लॉक फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। जो सीपीयू की क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है गीगाहर्ट्ज में, दैट शुड इंक्रीज। तो टाइम टू टाइम यू विल सी कि जो ये क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, हमारे पास जो मार्केट में प्रोसेसर आते हैं, एवरी ईयर बाय ईयर यू कैन सी कि क्लॉक फ्रीक्वेंसी विल बी इंक्रीज। अगर आज 2.3 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर आ रहा है तो मे बी नेक्स्ट टाइम इट विल बी 2.5, 2.6, 3 गीगाहर्ट्ज। ओके, सो हम लोगों के टाइम 1 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर भी मैक्सिमम होते थे, उससे कम मेगाहर्ट्ज पे भी हमने काम किया है। जो सेलरॉन प्रोसेसर्स आते थे उस टाइम, दे वर हैविंग द फ्रीक्वेंसी 630, 640 मेगाहर्ट्ज समथिंग, देन 840, देन 1 गीगाहर्ट्ज आया। नाउ इट इज अप्रोक्सीमेटली 3 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर भी आ रहे हैं। ओके, तो एज टाइम passes the processor frequency increases as well as the supportable RAM also increases. You have seen 3-4 years back when 1 GB of RAM was sufficient inside the mobile phone or smartphone, but आज के टाइम में 8 GB नॉर्मल रैम आ रही है, 4 GB तो सब में कॉमन ही है, और आफ्टर 1-2 year we will see 16 GB of RAM. Capability of storage capability will be increased. So this is the technology. Okay, तो we are concerned here regarding the risk, जिसका मैंने बताया कि इंस्ट्रक्शन लेस अमाउंट में एग्जीक्यूट होगा, इसका मतलब फास्टर होगा। इसका मतलब क्या है कि सीपीयू मोर इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड एग्जीक्यूट करेगा। दैट मीन्स टू इंक्रीज द क्लॉक फ्रीक्वेंसी और साइकिल ऑफ द सीपीयू। ठीक है, अब दूसरी अप्रोच पे आते हैं, दैट इज टुवर्ड्स द सिस्क। जो सेकेंड ऑप्शन है उसका मतलब ये है कि इंक्रीज करना है परफॉर्मेंस, हर एक इंस्ट्रक्शन मोर वर्क परफॉर्म करे। ओके, इसका मतलब क्या है कि हर एक इंस्ट्रक्शन की पावर इंक्रीज करनी है। जो एक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहा है उसमें हमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाना है उसको। पावर इंस्ट्रक्शन की कैसे इंक्रीज होगी? वो इंस्ट्रक्शन को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि वो दैट विल लुक लाइक द कॉम्प्लेक्स वन डूइंग मोर टास्क, सेम इंस्ट्रक्शन। तो ठीक है, तो हाँ, अब जो सेकेंड अप्रोच है, जैसे मैंने कहा, बातें नहीं करो। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? ओके ओके, सो नाउ इट्स ओके। आ रही है इसकी शेयर नहीं हो रही? किस नाम से? रियलमी नार्जो नहीं आ रहा। वो लोग नहीं बोल रहे हो? हाँ, रेडी। ठीक।
अभी स्लाइड ठीक। तो जो हम सेकेंड ऑप्शन की बात कर रहे थे कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू डू मोर वर्क, ठीक है। तो दिस आइडिया सेज द CISC प्रोसेसर। तो जो रिस्क है हमारा, ये तो मैंने बता ही दिया दोनों का डिफरेंस, ठीक है। जो नीचे वाला पैराग्राफ है वो पढ़ लो। ठीक है, आगे चलते हैं। जो ट्रेडिशनल सीपीयू है, जो थे ट्रेडिशनल, तो वो दे वर बेस्ड ऑन द CISC। मतलब जो ट्रेडिशनल प्रोसेसर्स हैं हमारे, जैसे इंटेल वगैरह के, दे ऑल आर द CISC प्रोसेसर्स। तो CISC प्रोसेसर्स में बेसिकली क्या है कि दे यूजेस लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब ज्यादा इंस्ट्रक्शंस होंगे और कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस होंगे। CISC में जो मेन क्वालिटी है कि ज्यादा इंस्ट्रक्शंस विद मोर कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम या यूजर प्रोग्राम के लिए जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस हैं या फंक्शंस हैं, तो दीज इंस्ट्रक्शंस आर सपोर्टेड बाय द CISC प्रोसेसर। क्योंकि OS के यूज के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, दे जनरली डिमांड द मोर टास्क फॉर इंस्ट्रक्शन। ओके, तो अब रिस्क की तरफ आते हैं। पहले हम रिस्क को डिस्कस कर लेते हैं, फिर CISC पर आएंगे। रिस्क में हमारा क्या है कि कंपैरेटिवली लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं और लेस कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। तो हर एक इंस्ट्रक्शन रिस्क में कम काम करता है, लेकिन इंस्ट्रक्शन हमारा फास्टली एग्जीक्यूट होता है। रिस्क की बात कर रहे हैं। सर रिस्क में सर इंस्ट्रक्शन साइज कम होंगे कि टाइम कम होगा? इंस्ट्रक्शंस कम होंगे, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिड्यूस करेगा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। टाइम सर जो वैसा लग रहा है वही। तो हर एक इंस्ट्रक्शन हमारा जो रिस्क का है वो एक सिंगल क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट होगा, जबकि CISC में हर एक इंस्ट्रक्शन एक से ज्यादा साइकिल लेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी है वहां। तो रिस्क यूजली टेक्स द सिंगल क्लॉक साइकिल, ओके, फॉर द इंस्ट्रक्शन। जो गोल है हमारा रिस्क का वो है कि एग्जीक्यूशन टाइम रिड्यूस करना, सो दैट हमारी इंस्ट्रक्शंस फास्ट वे में एग्जीक्यूट हों। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शंस की कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो दैट मीन्स कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो सिंपल होता है रिस्क के केस में। अब इन पॉइंट्स को मेनली देख लो कि मैंने बताया कि रिस्क प्रोसेसर्स में हमारे रिलेटिवली कम इंस्ट्रक्शंस और सिंपलर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। दिस मीन्स कि जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से मतलब कि बिट्स यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। जो कंप्लीट बिट स्ट्रिंग बनेगी इंस्ट्रक्शंस की, दैट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। नहीं भाई, बिट ही तो रिप्रेजेंट करती है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, जिसमें ऑपकोड और ऑपरेंड्स। ओके, ऑपकोड दैट मींस ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, ऑपरेंड्स मींस एड्रेसेस, कि कहां से ऑपरेंड्स हमारे आएंगे। सिंपली वैसे तो एड्रेसेस है, लेकिन हम उसको शॉर्ट में ऑपरेंड्स बोलते हैं, बट इट शोज के ऑपरेंड्स की लोकेशन, और लोकेशन से कैसे आएगा ऑपरेंड्स, दैट वी हैव स्टडीड इनसाइड द एड्रेसिंग मोड। ओके, तो जो ये मीनिंग है हमारा कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट सिंपल होगा, इसका मतलब क्या है कि अगर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट सिंपल है तो इंस्ट्रक्शन हमारा इजीली डिकोड होगा, क्योंकि फैच फेज के बाद इंस्ट्रक्शन आएगा IR रजिस्टर में। तो IR रजिस्टर से
जो डिकोड फेज होगा दूसरा, उसमें इंस्ट्रक्शन की डिकोडिंग होती है। डिकोडिंग में मालूम चलता है क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है और ऑपरेंड्स हमारे कहाँ से लाने हैं। तो अगर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट सिंपल है, दैट मीन्स कि डिकोडिंग विल बी इजी। ओके, और डिकोडिंग इजी होगी तो फास्टर होगी। मतलब कि अगर एक इंस्ट्रक्शन की डिकोडिंग हो गई तो दूसरे इंस्ट्रक्शन की डिकोडिंग सडनली इट विल बी स्टार्टेड। और जब इंस्ट्रक्शंस हमारे कम हैं और सिंपल हैं तो एड्रेसिंग मोड भी कम होंगे। इसमें हम आगे देखेंगे कि ये जो रिस्क हैं, रिस्क आर मेनली द इंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन द रजिस्टर्स। दे यूजेस लीस्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी रेफरेंस। मेमोरी को कम से कम रेफरेंस करते हैं रिस्क वाले इंस्ट्रक्शन। केवल लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शंस में मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, otherwise memory is not needed. All the operations, all the instructions are based on the registers. This means what? कि जो मेमोरी से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं they will be reduced. वो मेमोरी से रिलेटेड एड्रेसिंग मोड्स, इंस्ट्रक्शन तो रिड्यूस हो ही जाएंगे और मेमोरी से रिलेटेड एड्रेसिंग मोड्स हैं they will be reduced. केवल लोड स्टोर के लिए ये हमारा मेमोरी को यूज करेगा। बाकी सारे रजिस्टर्स के अंदर इंस्ट्रक्शंस और ऑपरेंड्स स्टोर होते जाएंगे। दिस मीन्स कि इट यूजेस लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट इसमें ज्यादा होगी। अब रिस्क और सिस्क को अगर हम कंपैरेटिवली देखें कि रिस्क हमारा क्या है कि इंस्ट्रक्शंस को हायर क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे रन कराएगा as compared with the CISC processor। और जो प्रोसेसर में जो माइक्रो कंट्रोलर है, जहां पर हमारा कंट्रोल मेमोरी या माइक्रो कंट्रोलर, जहां पे इंस्ट्रक्शन सेट यानी माइक्रो ऑपरेशंस स्टोर होते हैं, तो स्पेस भी कम यूज होगा। प्रोसेसर का स्पेस रिस्क के केस में कम यूज होगा क्योंकि इंस्ट्रक्शंस स्मॉल हैं और स्मॉल के साथ साथ कम है। तो प्रोसेसर में जो एक्स्ट्रा स्पेस बचेगा वो हार्डवेयर डिजाइनर द्वारा तो मैंने बताया कि प्रोसेसर में जो स्पेस नीडेड होता है, नहीं आ रहा, ओके कर रहा हूं, स्टॉप करके फिर से रुको। कनेक्ट मेरे में शायद पता नहीं डेटा की दिक्कत आ रही है। ये मैं हॉटस्पॉट बंद हो गया। ओके, तो पता नहीं कितना रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ। रिकॉर्डिंग में ये होता है कि तुम लोगों के पास वो रिकॉर्डेड वीडियो आ जाता है, आ जाओ। तो रिसेंटली मैंने क्या बताया कि जो प्रोसेसर में एक्स्ट्रा स्पेस होगा, भाई रिस्क के केस में इंस्ट्रक्शन सेट हमारा स्मॉल है, सिंपल है और छोटा है, तो दैट मीन्स कि जो खाली जगह बची प्रोसेसर में वो प्रोसेसर डिजाइनर द्वारा वो रजिस्टर्स को स्टोर करने के लिए काम में ले लेते हैं क्योंकि रजिस्टर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ओके, तो इसको मोटे मोटे तौर पे यही समझो कि एडिशनल जो स्पेस है उसमें रजिस्टर प्लस अदर एक्स्ट्रा हार्डवेयर कंपोनेंट्स कैन बी built. So mainly registers can be built inside that area. तो रिस्क में अगर हम इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो जो जैसे पहला इंस्ट्रक्शन है add R1, X, इस तरह का इंस्ट्रक्शंस नहीं होगा उसमें because it references the memory
ऐड r1, x, और उसमें जो एडिशन के लिए इंस्ट्रक्शंस होंगे वो इस तरह होंगे, ऐड r1, ऐड r2. Operands will be stored inside the registers, and directly from the registers the value will be operation will be performed, and accordingly they will be stored inside the register. अब ये जो वैल्यू प्रोसेस होके आई, रिजल्ट प्रोसेस होके आया, तो सार बात नहीं, जो रिजल्ट प्रोसेस होके आया तो ये रिजल्ट अगर स्टोर करना होगा किसी मेमोरी पे, तब उसके लिए स्टोर इंस्ट्रक्शन यूज होगा. इसी तरह अगर मेमोरी से कोई वैल्यू रजिस्टर में आनी होगी तो लोड इंस्ट्रक्शन. अदरवाइज मेमोरी और रजिस्टर के बीच ऑपरेशंस नहीं पॉसिबल है, जैसे ऐड r1, x. केवल लोड और स्टोर के लिए, मतलब डेटा को ट्रांसफर करने के लिए मेमोरी से रजिस्टर, रजिस्टर से मेमोरी यूज होगा, एंड ऑल ऑपरेशंस विल बी परफॉर्म्ड बाय यूजिंग द रजिस्टर्स. ओके, तो ऑब्वियसली के लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्स विल बी नीडेड. अब सिस्क एंड रिस्क, तो ये मैंने बताया ही है कि रिस्क और सिस्क दोनों का पर्पज सिस्टम परफॉर्मेंस इंक्रीज करना है अपोजिट अप्रोचेस के थ्रू. ठीक है, तो जैसे नाम से क्लियर है, इट सेज द कॉम्प्लेक्सिटीज. और आई टोल्ड दिस, सिस्क प्रोसेसर में लार्जर इंस्ट्रक्शन सेट होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन के साथ. तो ये जो लार्जर इंस्ट्रक्शन सेट होगा, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे होंगे, स्पेशल इंस्ट्रक्शन, कि जो डायरेक्टली हाई लेवल लैंग्वेज के किसी इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे. ओके, डायरेक्टली से मतलब क्या है कि जैसे हमने देखा है कि हाई लेवल लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस हैं, तो दे विल बी डिवाइडेड डिवाइडेड इनटू द स्मॉल ऑपरेशंस कॉल्ड एट द माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, देन माइक्रो इंस्ट्रक्शंस इनटू माइक्रो ऑपरेशंस. तो डायरेक्टली मतलब अगर किसी इंस्ट्रक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, यानी वो ज्यादा टास्क परफॉर्म कर सकता है, तो हो सकता है कुछ इंस्ट्रक्शंस कंपाइलर डायरेक्टली उस हाई लेवल लैंग्वेज के लिए जनरेट करे. अदरवाइज रिस्क में क्या होगा, सब छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस में ब्रेक होंगे. मीनिंग ये है कि हो सकता है लूप के लिए कोई एक या दो इंस्ट्रक्शंस जनरेट हो जाए सिस्क में. अदरवाइज रिस्क की हम बात करेंगे तो लूप के लिए असाइनमेंट अलग जनरेट होगा, इंक्रीमेंट अलग जनरेट होगा, डेटा मूवमेंट अलग जनरेट होगा, और कंपैरिजन अलग जनरेट होगा. बट सिस्क में इंस्ट्रक्शंस की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है. इसका मतलब क्या है कि इंस्ट्रक्शंस जो जनरेट होंगे हाई लेवल लैंग्वेज के लिए, वो कम जनरेट होंगे. लॉजिकल है, क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन ज्यादा वर्क कर रहा है तो इंस्ट्रक्शंस कम ही जनरेट होंगे ना ओवरऑल. रिस्क के केस में ज्यादा इंस्ट्रक्शंस जनरेट होंगे, क्योंकि एक एक इंस्ट्रक्शन कम लेस अमाउंट ऑफ वर्क को शो कर रहा है. तो इस को हाँ, तो अब रिस्क इंस्ट्रक्शन सेट, वैसे कुछ चीजें तो इसमें मैं बता चुका हूं तुम्हें. तो जैसे सिंपल और स्मॉल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, लेस वर्क, ठीक है, फास्टर एग्जीक्यूशन. और ये भी बताया है कि ऑपरेशन परफॉर्म द रजिस्टर कंटेंट्स, और मेमोरी एक्सेस है वो लिमिटेड है लोड एंड स्टोर के लिए केवल. ओके, ये रिस्क फिलॉसफी एक तरह से हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे. रिस्क फिलॉसफी क्या है, रिस्क के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर तुमने अभी तक ढंग से समझ लिया है जो मैंने बताया, तो दे आर इटसेल्फ द कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे 4 पॉइंट लिखे, इनको मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ. पहली चीज है कि लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब कि फ्यूअर एंड सिंपल इंस्ट्रक्शंस. तो अगर लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे तो इंस्ट्रक्शन का जो सेट होगा, कंप्लीट सेट, वो भी छोटा होगा. ऑप कोड भी हमारा स्मॉल होगा, ठीक है. ऑपरेशन सिंपल होगा तो डिकोडिंग इजी होगी, और मेमोरी रेफरेंस हमारा केवल लोड स्टोर के लिए है तो एड्रेसिंग मोड्स भी कम होंगे, ठीक है. सभी इंस्ट्रक्शंस हमारे सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शंस होंगे, मतलब एक सीपीयू क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट होंगे
लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शन को छोड़ के, बिकॉज दे रिक्वायर द मेमोरी एक्सेस। जहां मेमोरी एक्सेस की बात आएगी वहां सीपीयू साइकिल्स ज्यादा लगेंगी। जो सीपीयू की स्पीड से टास्क होगा इनसाइड द सीपीयू related to CPU, that will be within a single clock cycle. तो जब मेमोरी रेफरेंस जहां एक्सेस करना होगा तो ऑब्वियसली more number of CPU cycles will be needed. ठीक है, लास्ट स्लाइड है। रजिस्टर बेस्ड एग्जीक्यूशन बताया ही मैंने, क्योंकि एड्रेसिंग मोड हमारे रजिस्टर से रिलेटेड ही होंगे, रजिस्टर की संख्या ज्यादा यूज होगी। जो नया पॉइंट है ये है हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन। अब मैंने क्या है कि ये थोड़ा सा पोर्शन स्किप कर दिया था, अभी इसको फिर से टाइम मिलेगा तो मैं हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट बता दूंगा, ठीक है। और इसमें जो नेक्स्ट हमारा है